क्वेश्चन हमने आपके घर के लिए लिखा है, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको करिएगा। इसमें पहचानिएगा डोमेन क्या है, हम इसमें डोमेन निकलवा भी आए हैं। और ये पहचानिएगा x की क्या कर रहा है, ऑल रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1 + x² हमेशा क्या है, 2x से ग्रेटर, हमेशा ग्रेटर। इसी तरीके सारी चीजें हैं, ये वैल्यू हमेशा -1 से +1 है x की हर रियल वैल्यू के लिए, तो जाहिर है दोनों केसेस में वही है। तो x को क्या लेट करेंगे, tan। यहां पर x को tan, यहां पर किसको tan, x² को, ये जरूर ध्यान रखिए, उसका स्क्वायर। यहां पर उसी तरीके से भी x को tan, यहां पर किसको, x²। तो घर पे सॉल्व करिएगा, बाकी बताइएगा हमको, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आप और भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री का रोल है, आप उसको पहचानिएगा, करिएगा। जहां प्रॉब्लम आएगी हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy इफ x इंटू वाई लेस देन 1। यानी x इंटू वाई, x और y का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है, तब के लिए ट्रू, अदरवाइज नहीं। तो ये चीजें कारगर जब वेरिएबल होता तब दिया था, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप देख के पहचान ही लेंगे। उसी तरीके से यहां पर है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y। कंडीशन क्या है, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 और x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए याद करने का तरीका ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव, ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, पॉजिटिव। सेकंड केस के लिए लिखने जा रहा है जिसमें पाई और -पाई ऐड किया गया है। तो अब यहां पे पहचानिए, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1, तो ये तो पॉजिटिव हुआ। और ये क्या हो गया, बोलिए, पूरा ये चूंकि निगेटिव हो गया, नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, निगेटिव। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव। और चूंकि tan इनवर्स लाना है, इसलिए कभी भी ये जो एडिशन आते हैं वो पाई के ही फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे आपने किया है, इससे जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर कोई इफेक्ट ना आए, जब उसके आप प्रिंसिपल एंगल पे ले आएंगे तभी तो इनवर्स लेंगे। और वो क्या होगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कभी π/2 नहीं आएगा। π/2 आएगा जहां पे कन्वर्जन लिया गया, पीछे किया भी आपने, यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं, देखिए वही फंक्शन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ये किस चीज देख लीजिए, इफ x लेस देन 0 y लेस देन 0, तो ये निगेटिव, ऊपर निगेटिव आ गया। x इंटू वाई क्या है, ग्रेटर देन होना है, लेकिन ये निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। x y ग्रेटर होना है तो डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, निगेटिव। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। यहां क्या है, दोनों निगेटिव, उसका एडिशन दो निगेटिव, इसीलिए हम -पाई, क्योंकि फंक्शन सेम रखने के लिए। याद करने का तरीका हुआ, आप पहचान लेंगे जब वेरिएबल के साथ लिखा जाएगा। इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं बोर्ड में आपके खासकर। अब आइए हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो पहले हम इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। अभी बहुत आसान लगेगा आपको, ये बहुत आसान है। इफ x इंटू वाई लेस देन 1 हम ले लेंगे। देखिए एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिजल्ट को प्रूफ करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर चाहे सिंगल फंक्शन हो, चाहे दो फंक्शन का एडिशन हो, आपको कुछ नहीं करना है। जो दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल को, और जैसे एंगल लेट करेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो पहले एंगल लेट करिए, उसके बाद हम कंडीशन अराइज करने जा रहे हैं। If let tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, इसके ओरिजिनल फंक्शन में चेंज करिए। क्यों? चूंकि राइट हैंड में tan इनवर्स आया है। tan इनवर्स कब आएगा, जब tan आ जाएगा तब। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, tan a। और tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लेट किया, b इंप्लाइज दैट, जल्दी बोलिए, y इज इक्वल टू क्या, tan b। अब जब ये आप अपने राइट हैंड साइड में रिजल्ट देखेंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आएगा कि कौन सा लाना है। जैसे ये x और y की वैल्यू यहां रखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ जाएगा कि वो किस आइडेंटिटी को यूज करने जा रहे हैं, किस रिजल्ट को यूज करने जा रहे हैं। अब x की वैल्यू लिखिए, tan a प्लस tan b अपॉन, तो किसका रिजल्ट है, क्योंकि tan इनवर्स आ रहा तो आएगा वही, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रोल फिर कह रहे हैं बहुत बड़ा है। अब आइए हम क्या करने जा रहे हैं, हम tan a प्लस b का रिजल्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि वही से मिल रहा है। Therefore tan a प्लस b इज इक्वल टू
बोलिए tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। वैल्यू लिख दीजिए, क्या लिखना है बोलिए, x प्लस वाई अपॉन, बोलिए 1 माइनस एक्स वाई। अब हमें इनवर्स लेना है ना, किसका, tan का, और किस एंगल के साथ है। अब यहां पे हमें चाहिए, ये कंफर्मेशन चाहिए कि a प्लस बी क्या उसका प्रिंसिपल एंगल है कि नहीं। तो अब यहां पे कई केसेस अराइज हो रहे हैं, यहां पर कुछ कोई कंडीशन नहीं लिखी गई, खाली लिखा गया है x इंटू वाई लेस देन 1। तो यहां क्या हो सकता है, x एंड y आर पॉजिटिव, x एंड y आर नेगेटिव, वन ऑफ देम either one of them is negative, other is पॉजिटिव। 3 केसेस जाहिर हो रहे हैं, तो एक केस हम करके दिखा दे रहे हैं, प्रिंसिपल एंगल लाके दिखा दे रहे हैं, और पीछे हमने प्रिंसिपल एंगल पर फोकस किया सिर्फ इसीलिए, इस रिजल्ट को सारे और प्रूफ करने के लिए। बात क्लियर हो गई। और आपके एनसीईआरटी में खाली हमें लगता है यही लिखा गया होगा, आप लोग देखेंगे तो बताएंगे खाली यही लिखा गया, शायद यही है ना। और जबकि क्वेश्चन इस पे भी है, और बोर्ड में जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो कंडीशन ऐसे लगा करके P/Q या ऐसे कुछ लिख दिया और कंडीशन लगा दी गई, तो वहां आपको समझना पड़ेगा कौन पॉजिटिव हो रहा कौन नेगेटिव हो रहा। अब आइए देखिए अब क्या हम पहला केस इसका लेने जा रहे हैं, इसी का पहला केस फर्स्ट, क्या, इफ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, यानी x और y दोनों क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। अगला केस क्या ले लेंगे इसी की प्रूफ के लिए, x लेस देन 0 y, उसके बाद तीसरा केस क्या ले लेंगे, x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, चौथा केस क्या ले लेंगे, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0। तो 4 केसेस अराइज हो रहे हैं, एक करके हम दिखा दे रहे हैं, बाकी आप करिएगा। अब आइए जरा पहचानिए, अब यहां पे पहचानिए x और y दोनों पॉजिटिव हैं, और आपको कंडीशन दी गई पहले से x y क्या है, लेस देन 1। अब आप इस वैल्यू को बताइए, ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बारे में बताइए, ये वैल्यू पॉजिटिव हुई कि निगेटिव हुई। इनको देखिए और ये जो कंडीशन दी गई इसको देखिए, भाई तो दी गई ना ये, और ये हमने इसके लिए क्या किया है, ये केस अराइज कर लिया। यहां कुछ कंडीशन नहीं लिखी गई, यहां कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ, यहां x और y चाहे जो वैल्यू है सबके लिए ट्रू है। तो एक केस हमने बना के आपको दिखा दिया है, बाकी दूसरा क्या लेंगे, x लेस देन 0 y लेस देन 0, और प्रिंसिपल एंगल लेना आपको आ रहा है, पीछे लिया है, याद आ रहा ना। और हमने आपसे कहा है कि हमारा टारगेट है पहले आपको प्रिंसिपल एंगल को समझाना, कैसे आप प्रिंसिपल एंगल, यानी अब यहां पर हम इनवर्स लेने जा रहे हैं, तो किसका इनवर्स लेने जा रहे हैं बोलिए, a प्लस बी के साथ ना। तो a प्लस बी, अभी तो आपने जो पीछे पढ़ा वहां क्या होता था, x होता था और वैल्यू नहीं होती थी, tan इनवर्स x sin इनवर्स, तो वहां कोई मतलब नहीं था, जो x की वैल्यू होती थी वो उसको सेटिस्फाई करती थी। अब बताइए, अब जब इसका इनवर्स लेने जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव आ गया भाई, x प्लस ये क्या आ गया बोलिए, पॉजिटिव। अरे भाई x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और x इंटू वाई क्या है, लेस देन 1। यहां पे लिख दीजिए सिंस x इंटू वाई लेस देन 1, ये तो हाई है, तो पॉजिटिव हो गया। ये वैल्यू के पॉजिटिव होने का मतलब जो tan a प्लस बी है ये भी पॉजिटिव हो गया। अब पहचानिए tan किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में, ये यानी tan जो पॉजिटिव होता है वो यहां होता है और यहां होता है। तो अब a प्लस बी को हम कंफर्म करेंगे कि वो प्रिंसिपल एंगल उसका 0 से π/2 के बीच में है या 0 से माइनस π/2 के बीच में, तभी इनवर्स लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर ये आपके बोर्ड में प्रूफ करने के लिए आता है तो ये पूरा सब स्टेप करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर यही आता तब भी। अब आ जाइए, देखिए करने क्या जाना है, आइए x और y को पॉजिटिव लिया है और किसको आपने a लेट किया है, tan इनवर्स है। बोलिए, जब tan इनवर्स x को a लेट किया है और ये x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हुई, 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में। ऐसे ही यहां पर b की वैल्यू क्या हुई बोलिए, और फिर a प्लस बी निकालना, a प्लस बी ले ले रहे हैं। आइए सिंस देखिए लिखने जा रहे हैं, समझ में आ रहा ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a इज भाई इनवर्स लेस देन क्या π/2, ये देखिए
tan इनवर्स x, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू x को पॉजिटिव लिया है केस पहला, तो जाहिर है पॉजिटिव 0 से पाई बाय 2। तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल को शो कर रहा, उसका प्रिंसिपल एंगल आ रहा, तो वही a लेट किया तो a को लिख दिया, क्योंकि a प्लस b का लिया गया है। अब बताइए जल्दी से बोलिए b के बारे में बोलिए, ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाय 2, इक्वल नहीं लगाएंगे, क्लियर हो गया। अब आइए दोनों को ऐड कर लीजिए, तो a प्लस बी क्या आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन, बोलिए पाई, और यहां पर x tan a प्लस बी क्या है, पॉजिटिव है, और उसको किस क्वाड्रेंट में आप शो किया है, बोलिए ये पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और ये जो वैल्यू आ रही है ये 0 से पाई आ रही है, इसका मतलब नहीं कि हमें 0 से पाई ही लेना है, अब हमें इसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू लेनी है। तो इसकी सेटिस्फाई करने वाली इसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या मिल रही है, 0 से पाई बाय 2। क्योंकि अब ये पॉजिटिव है और दोनों का जब एडिशन लिया इस कंडीशन के हिसाब से, अब ये नहीं लेंगे हम 0 से पाई, यहां पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन जो राइज हो रही है tan a प्लस बी का पॉजिटिव होना, ध्यान रखिएगा tan a प्लस बी का पॉजिटिव होना किस क्वाड्रेंट पर डिपेंड कर रहा, थर्ड, इसमें थर्ड नहीं आ रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या आ रहा, फर्स्ट से सेकंड तक आ रहा है, और चूंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ये इसके हिसाब से लेना है, ये ए और बी इसके हिसाब से, तो देयरफॉर यहां पर क्या हो गया, बोलिए a प्लस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन क्या पाई बाय 2, इसके हिसाब से ये इसकी वैल्यू हमने ले ली, क्योंकि उसी में लाई कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि ये ले नहीं सकते सेकंड, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहां क्या है tan पॉजिटिव नहीं है, इसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे ये वैल्यू। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, समझ में आ गया। जब ये हो गया देयरफॉर इसको बोल दीजिए फर्स्ट बाई फर्स्ट, क्या हो जाएगा बोलिए a प्लस, अब इनवर्स ले लीजिए, क्योंकि a प्लस बी जिसका tan लिया गया था वो a प्लस बी जो एंगल था वो आपका क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन की ओर इंडिकेट कर रहा है। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट हो तो बताइए। तो यहां से क्या आ गया, बोलिए जल्दी से बोलिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और a और b की वैल्यू लिख दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। कोई डाउट हो बताइए। अब इसका सेकेंड केस क्या करेंगे, इफ x लेस देन 0 y लेस देन 0 कर लेंगे, इसी तरीके से देखेंगे। फिर अगला केस क्या देखेंगे, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन, चौथा केस क्या, और फिर इसको भी आप प्रूफ करिएगा। यहां तो एक ही एक केस दिया है, लेकिन x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, यहां एक ही एक केस है, इसको भी करके लाइएगा तो बड़ा मजा आएगा। फिर वहां पे मालूम क्या होता है, ये कंडीशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, फिर आप सब कर ले जाएंगे। मेन रोल हमें इसी पे फोकस करवाना है, जो आपको ये सब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए हमने शुरू से आपको कहां फोकस करवाया, प्रिंसिपल एंगल पर, वहां करवा दिया। एक दिन हमने आपको पूरा टाइम दिया, याद है ना, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, आपको पूरा टाइम दिया। जब आपने प्रिंसिपल एंगल लेना शुरू कर दिया, सबने किया था, याद है, इसमें जो लोग रेगुलर थे सबने किया था। तो हमने कहा अब मुझे इत्मीनान हो गया, सेंटेंस मैंने बोला था कि अब आप आगे कर ले जाएंगे। याद आ रहा कि नहीं आ रहा है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे करके लाइएगा। देखिए एक चीज दिमाग में आपके अच्छे से आ जाए, फिर सुन लीजिएगा। जो a प्लस बी का tan लिया गया जो पॉजिटिव है, और a प्लस बी जो है आपका 0 से किसके बीच में आ रहा है, पाई के बीच में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको चूंकि a और b जो आ रहा है ये यही tan के साथ आ रहा है, ये कंडीशन लग गई है, ये हमने फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट दिखा दिया। इसमें थर्ड नहीं आ रहा है, a इसमें थर्ड नहीं आ रहा है, थर्ड आता तब दिक्कत होती, तो फिर वो इसी पीछे से लेके जाते। तो हमारे क्लियर हो गया कि अब जो a प्लस बी जो होगा वो 0 से पाई बाय 2 के बीच ही इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 से पाई को नहीं। बात क्लियर हो गई ना, इसलिए देयरफॉर करके लिख दिया, नोट कर लीजिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई किसके साथ आ रहा है, tan के साथ आ रहा है। यहां चाहे जो नंबर आएगा, चाहे जिस कंडीशन के लिए आएगा, tan सबको सेटिस्फाई करता है, यानी ऑल रियल। लेकिन अगर यहाँ पे साइन या कॉज होता तो इस वैल्यू को मैं चेक करता कि क्या ये -1 से +1 के बीच है कि नहीं, तभी मैं इनवर्स लेता।
क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 3/2 नहीं डिफाइंड है। बात समझ में आई? क्योंकि tan में नहीं देखना है आपको, देखना है तो किसमें देखना है? साइन में और कॉस में। अभी वो चीज लेने जा रहे हैं, एक रिजल्ट उस पर नोट कर लीजिए। देखिए हमने एक साइन इनवर्स का रिजल्ट दिया, 2 साइन इनवर्स x, और ये 3 कंडीशन के साथ वैल्यू लिखी है। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। पहला हम प्रूफ कर दे रहे हैं, और एंगल आपको देखते रहना है हमेशा, वो प्रिंसिपल एंगल है कि नहीं ये देखना है। और यहां पर जैसे लेट करेंगे, लेट ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए, ये, और यहां से ओरिजिनल फंक्शन निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या आ गई बताइए? साइन ए। इसको लेट किया है साइन इनवर्स, तो a की वैल्यू क्या हो गई? -π/2 से π/2। ये भी इसका प्रिंसिपल एंगल है। और x की वैल्यू साइन है, और यहां पर x क्या है? -1 से लेकर के +1 तक है। जब इसके रिजल्ट को लिख रहे हैं तो वैल्यू कैटेगराइज हो रही है। अब वो -1 से +1 के ही बीच में, बाहर नहीं की, क्योंकि वहां ऑल रियल नंबर था tan में, इसलिए क्या पॉजिटिव कर दिया, निगेटिव, यहाँ कंडीशन हो गई -1 से +1 के बीच में, बस खाली इतना ही फर्क है। इसमें कोई डाउट? अब आ जाइए, आगे आ जाइए। अब जरा देखिए हम करने जा रहे हैं, इसके पहले वाले को प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ हम इसी को करने जा रहे हैं, ये पहले वाले को इसी को करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये वैल्यू लिख दीजिए, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो 2 sin a इंटू कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या है कि -π/2 से π/2। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो 2 sin a इंटू कॉस ए, ये किसका रिजल्ट है? लिख दीजिए। Therefore sin 2a is equal to 2 sin a इंटू cos a। अब ये देखिए 2a sin का आया, अब हमें 2a का कंफर्मेशन चाहिए कि क्या 2a -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं। क्यों? चूंकि साइन के साथ आ रहा है, इसी का इन्वर्स लेंगे। इसी को बाइजेक्टिव देखना, प्रिंसिपल एंगल देखना। बात क्लियर हो गई? अब आ जाइए, a कहां है? a यही तो है। a की वैल्यू क्या है? सिंस a इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू, बोलिए साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है? -π/2 से, तो क्या हो गया बोलिए? -π/2 टू π/2। कोई डाउट? और चाहिए क्या आपको? 2 से इंटू कर दीजिए। करें इंटू, जब 2 से आप इंटू करेंगे तो 2a इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू, बोलिए जल्दी बोलिए, -π से π। एक मिनट जैसा आप करो तो देखिए, जब साइन इनवर्स x को लेट करेंगे a, तो x की वैल्यू साइन a आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि हम इस x की वैल्यू को इन 3 रिजल्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और ये आपकी कंडीशंस हैं। यानी मींस क्या कि साइन इनवर्स x की वैल्यू a लेट की, x की वैल्यू साइन a हो गई। हम पहली कंडीशन लेने जा रहे हैं, क्या? वेयर x इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू क्या? जिसका डोमेन तो -1 से +1 है, लेकिन पहले रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे? -1 से +1 तक नहीं लिखेंगे। अगर हम ये लिख दे रहे हैं तो हम मालूम क्या कर रहे हैं? ओवरऑल सबको एक साथ ही प्रूफ कर दे रहे हैं, और जबकि एक साथ को प्रूफ नहीं करना है। ये बात समझ में आई? तो यहां से जो हम ये वैल्यू लिखने जा रहे हैं, a की वैल्यू a, ये यहां पे ये लिख दे रहे हैं पहले हम, सिंस x इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू -1/√2 लेस देन r इज इक्वल टू क्या? 1/√2। और जब इसकी वैल्यू लेंगे तो ये क्या होगा? ये साइन इनवर्स इसी के हिसाब से a देगा। तो x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 तक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीडिंग पर कोई फर्क पड़ेगा? ग्राफ बता ही दिया, कोई मतलब नहीं है। तो अब ये हो गया, तो इस साइन इनवर्स x की वैल्यू इस x की वैल्यू के लिए कहां से कहां तक होगी? -π/4 से π/4। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इंप्लाइज दैट या देयरफॉर, बोलिए a इज, इसके करेस्पॉन्डिंग, क्योंकि इस वैल्यू को रखेंगे तो यही तो मिलेगा। क्या लिखें? बोलिए -π/4 से कहां तक? π/4। अब किसकी वैल्यू निकालें? 2a की। किसकी? 2a। तो इंप्लाइज दैट a, ये 2 से इंटू कर दीजिए, तो 2a किसके बराबर हो गया? -π/2 से कहां तक? π/2।
अब यहां पर पहचानिए कि अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि a साइन इनवर्स x के हिसाब से मिला है, तो 2a भी कहां मिला बोलिए, इस कंडीशन के हिसाब से कहां से मिला, -π/2 से π/2 के बीच। अब ये आप इसका वो ले सकते हैं, क्या बोलिए, इनवर्स। तो अब यहां पर पहले ये लिख दीजिए, देयरफॉर sin 2a इज इक्वल टू sin a की वैल्यू लिख दीजिए, क्या लिख दे बोलिए, x, cos a की वैल्यू यहीं से निकाल लीजिए, क्या लिख दे बोलिए जल्दी से, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस वैल्यू को भी कंफर्म करिए, क्योंकि आप इनवर्स लेने जा रहे हैं, क्या ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी कि नहीं होगी, भाई साइन के साथ में इनवर्स आ रहा है। अब जब इसको रखेंगे तो हमेशा बस इन्हीं खाली दोनों वैल्यूज को रख करके देख लीजिएगा। देखिए -1/√2 ये निगेटिव हो गया, -1/√2 बचा, -1/√2 ये क्या आ गया, जल्दी बोलिए, 1/√2, √2 क्या हुआ, अरे 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, -1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, -1 आया कि नहीं आया, और +1 को रखेंगे तो +1 आ जाएगा, उसी के बीच में आएगा उसी के बीच में, हर केस में उसी के बीच में आएगा। आपको प्रिंसिपल वैल्यू जो लेनी है इस कंडीशन के हिसाब से लेनी है, और ओवरऑल नहीं ले सकते आप, इसीलिए कंडीशन लगा, क्योंकि ओवरऑल आप प्रूफ ही नहीं कर सकते इसको, कभी प्रूफ ही नहीं होगा ये बिना कंडीशन के। समझ में आ गया। अब इनवर्स लें तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए यहां पर हमने साइन भी लेके दिखा दिया कि आप उसके हिसाब से भी जाइएगा, ये वैल्यू को भी चेक करिएगा, वहां पे tan की वैल्यू को चेक करने की जरूरत नहीं थी हमको, क्योंकि ऑलरेडी नंबर 2 ही था, इसका कंफर्मेशन चाहिए, ये वैल्यू उसी के लिए है ही है, अब जब लिखेंगे उसी के लिए है। तो यहां से क्या हो गया, 2a की वैल्यू लिख दीजिए, क्या लिख दिए बोलिए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोई डाउट हो बताइए, दूसरा कर लेंगे, तीसरा भी करिएगा, तीनों करिएगा। कभी कभी क्या होगा, ये वैल्यू लिख दी जाएगी, पूछा जाएगा x किस वैल्यू के लिए ट्रू है ऑब्जेक्टिव में, तो क्या वहां सब याद रखेंगे, नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा, नोट कर लीजिए। x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो 1 रखिए, तो ये क्या हो गया, 0 बचा क्या, पाई, और ये क्या हुआ, साइन इनवर्स 1 π/2, 2 इंटू π/2 क्या हो गया, पाई। कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि 2 का इंटू है, ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू है वो, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि कहां पे वैल्यू पॉजिटिव हो, देखिए यहाँ पे निगेटिव लिखी, यहाँ पे भाई निगेटिव साइन लिया गया है, और चूंकि यहाँ पर ये निगेटिव वैल्यूज आ रही है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव साइन इनवर्स माइनस क्या हो जाएगा, -10, क्योंकि ये निगेटिव होगा, अब इसको भी निगेटिव होना चाहिए, तो माइनस साइड होना चाहिए। समझ रहे नहीं समझ रहे, अरे भाई जब ये निगेटिव वैल्यू यहाँ से लेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और साइन इनवर्स माइनस, आप रिजल्ट पढ़ें क्या, -10, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये तो प्लस हो गया, और ये क्या है, इसके बीच है ना, तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या हुई, -π/4 से -π/2 से -π/4, तो ये तो निगेटिव दे रहा है, और इसको भी क्या होना चाहिए, निगेटिव, तो ये -π, तो ये आप जैसे रिजल्ट लिखा जाएगा कौन सा ट्रू, आप वैल्यू से पहचान लेंगे कौन सा रिजल्ट सही है। और ऐसे केसेस में चूंकि साइन इनवर्स को साइन इनवर्स मेंटेन किया गया है, कॉज इनवर्स को कॉज इनवर्स मेंटेन किया गया है, टेन इनवर्स को टेन इनवर्स मेंटेन किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, आप कहां से आए हैं, टेन में कन्वर्ट होगा, टेन से ही आए हैं, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो कहां जाएंगे, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से आपको जाना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रोल देख लीजिए, जो मैंने आपको 11 में पढ़ाया है, यहां में कुछ भी नहीं बताना है, नोट कर लीजिए। देखिए इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, और इसको आप एज अ रिजल्ट याद रखिएगा। देखिए tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू कितना, π/4। जाहिर ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो एक एंगल आएगा, इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, हम आपको भी बताएंगे, इसी बिहार पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसी रिजल्ट के बिहार, इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन भी पढ़नी है। अब बताइए 1/2 1/3 का चुपचाप इंटू कर लीजिए, मत देखिए कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव, क्योंकि आप चार केसेस के देख लिए ना, पहले वाले का 1/2 इंटू 1/3 क्या लेस देन 1 है, रिजल्ट लिख दीजिए, क्या लिख दे बताइए, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, उस रिजल्ट को यूज करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये tan इनवर्स क्या x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ऊपर कितना आ गया, tan इनवर्स बोलिए 5/6
और होल डिवाइडेड बाई कितना 5/6 और ये वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स 1 और ये किसके बराबर आ गया π/4। इसमें कोई डाउट। एक क्वेश्चन और लिखने जा रहे हैं प्रूव दैट, और इसको भी एज अ रिजल्ट याद रखिएगा ए प्रूव दैट, इसी का रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3π/4। और इसको भी एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, और इसके भी यूज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताएंगे कैसे करेंगे, और इसका भी प्रूफ आप देखेंगे। क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना, और x इंटू वाई क्या है ग्रेटर देन 1, तो सेकेंड वाला रिजल्ट क्या π+, याद आ रहा। और चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आ रहा, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये क्या लिखने जा रहे हैं π+ tan इनवर्स x + y, तो क्या हो जाएगा 2 + 3/1 - x इंटू वाई क्या 2 × 3, और ये क्या आ गया π+ tan इनवर्स ऊपर 5 और नीचे क्या -5, क्या आ गया -1, और tan इनवर्स -x माइनस टाइम कर दीजिए क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव की याद रखिए, तो ये क्या आ गया π - tan इनवर्स 1, और ये किसके बराबर आ गया π/4, तो क्या आ गया π - π/4, ये आपका आ गया 3π/4। अब देखिए हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आ गई, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3π/4 आया। अगर यहीं पर अब हम ये एक रिजल्ट और कर दें, इसको भी रिजल्ट याद रखिएगा ये इसको भी एज अ रिजल्ट ही याद रखिएगा, लेकिन घर पे प्रूफ करिएगा पहले। अब बताइए tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 = 3π/4, अब इसमें कौन सा एंगल ऐड कर दें कि ये ट्रायंगल का एंगल हो जाए इनका एडिशन। देखिए tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 = क्या है 3π/4 है कि नहीं है, तो अब इसमें कौन सा एंगल ऐड कर दें कि वो इनका एडिशन एक ट्रायंगल का एंगल हो जाए, एक एडिशन ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बन जाए। कौन सा एंगल ऐड कर दें, तेज बोलिए, अरे इसमें कौन सा एंगल ऐड कर दें कि ये हमारा एडिशन ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बन जाए, तेज बोलिए। तो π/4 इधर ऐड करिए, इधर क्या ऐड कर दें, इधर क्या ऐड कर दें tan इनवर्स, इनवर्स फंक्शन भी दिखाई पड़े, तो इसको भी एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, ये भी आपके प्रूफ में आ सकता है। ये tan शो दैट tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 = π, ये घर पे कर लीजिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में बोर्ड में आ सकता है शो दैट tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 एंड tan इनवर्स 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। अगर कोई 3 एंगल ट्रायंगल के एंगल है तो कैसे पता चलेगा, उन तीनों का एडिशन पाई के बराबर। नहीं बात समझ में आई, वो हमने रिजल्ट में लिख दिया। इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया, और इन तीनों को एज अ रिजल्ट यूज करिएगा। इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चले। देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी, फंक्शन के बाद इक्वेशन पढ़ी थी, वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। यहां पर भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, अभी यहां पर भी पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है और पढ़ा भी हम लोगों ने। अभी आपसे पूछ ले sin इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे π/2। मिनिमम वैल्यू क्या होगी -π/2, ये बोलेंगे। तो अभी वो अब कई फंक्शन को एक साथ वो करके पढ़ेंगे। अब आ जाइए 1 मिनट, देखिए समझिए, जो अभी हमने रिजल्ट यहां पर पढ़ा है, इन रिजल्ट का यूज देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हो, वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, ये अभी इसको हम कराएंगे आगे, लेकिन यहां पर इसका रिजल्ट का हमें तो आपके जहन में यूज करवा दें। जैसे ये सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3x = π/4।
देखिए दोनों जगहों पर एक्स है, ध्यान रखिएगा दोनों जगहों पर एक्स है और दोनों का एडिशन π/4 है, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी, कि होगी? अगर ये निगेटिव हो जाएगा, अभी जब सॉल्व करेंगे तो निगेटिव भी आएगा सोल्यूशन में, तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, इसका एडिशन पॉजिटिव होगा कभी? अब बता दिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, हम समझ जाए वाकई इन रिजल्ट का यूज करना इस रिजल्ट इनमें से ये इन दोनों रिजल्ट का यूज करना चाह रहे हैं, दोनों रिजल्ट का। एक्स की वैल्यू बोल दीजिए, फटाक से बोलिए। Yeah.